आज हम लोग जेपीएससी 11वीं से 13वीं एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद, पीटी का एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद कुछ मेंस की चर्चा के लिए आए हैं। और पीटी परीक्षा के बाद बहुत कम समय में एग्जामिनेशन लेने की संभावना है मेंस का, इसलिए इस रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंस की परीक्षा कैसे लिखी जाए या कैसे लिखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, और दूसरी बात कि सिलेबस पर डिटेल विस्तार से चर्चा। इसके लिए हम सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे। और सिलेबस में मुख्य रूप से जेपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है वो आपका फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 100 अंक का, दूसरा भाषा और साहित्य, इसमें करीब करीब 15 रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें कि हम लोग यहाँ खोरठा कराते हैं। खोरठा भाषा साहित्य अंकदायी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तीसरा पेपर है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है वो मुख्य रूप से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिल करके बनता है। 100 अंक का हिस्ट्री और 100 अंक का ज्योग्राफी। उसी तरह फोर्थ पेपर है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। भारतीय संविधान 100 अंक का और लोक प्रशासन भी 100 अंक का होता है, जिससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 5 पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था की है, जो अकेले ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था सतत विकास की चर्चा करता है। ये 200 अंक का है। और सामान्य विज्ञान 6 पेपर है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पे हम लोग जो है वो एक एक टॉपिक पे थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और ये देखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है इस पे देखना है हम लोग। तो मुख्य रूप से हम लोग खोरठा का क्लास जब चलेगा तो खोरठा चूँकि जल्द ही स्टार्ट करवाएंगे। और उसके बाद जनरल स्टडी का जो पेपर है आपका, मुख्य रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस का, उस पे हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि किस किस से कितना कितना क्या क्या मैटर आएगा और क्या हमको पढ़ना है। सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान, थर्ड पेपर में मुख्य रूप से हमको 2 पढ़ना है। एक तो जो खंड ए है, इसमें पढ़ना है हमको भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में ये मुख्य रूप से ये 100 अंक का
इसमें जो है प्रश्न पूछने का तरीका है प्रश्न संख्या 1 जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का इसमें 10 प्रश्न रहेंगे। बाकी प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 3 प्राचीन भारत से एक प्रश्न, मध्यकालीन भारत से एक प्रश्न, आधुनिक भारत से एक प्रश्न, झारखंड के इतिहास से एक प्रश्न। ये सभी ग्रुप से इतिहास में पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, ये अनिवार्य है। और सब्जेक्टिव रूप में विषय निष्ठ में प्राचीन भारत से एक प्रश्न, मध्यकालीन भारत से एक प्रश्न, आधुनिक भारत से एक प्रश्न और झारखंड से एक एक प्रश्न रहेगा। इनमें से मुख्य रूप से किसी भी दो ग्रुप से किसी से भी ये आपका अनिवार्य है। और ये 2, 3, 4, 5 इनमें से किसी दो से आपको जवाब देना है। किसी दो प्रश्न का जवाब, चाहे आप एंशिएंट झारखंड 2 मिला के दे दीजिए या मध्यकालीन आधुनिक से दे दीजिए या फिर आप एंशिएंट और झारखंड से दे दीजिए। किसी से भी दो प्रश्न का जवाब आपको देना है ये, ठीक है। इसमें से कोई भी किसी से भी दो प्रश्न का आपको जवाब देना है। ये सब जो है वो 40 अंक का प्रश्न है। तो इस तरह से एक प्रश्न हो जाएगा आपका अनिवार्य। तो 10 × 2 20 अंक। और किसी दो प्रश्न का जवाब आपको देना है तो 40 × 2 80, ये 100 अंक का हिस्ट्री हो जाएगा। ये पहले ग्रुप में देना है। इसी प्रकार जो है वो हम लोग फिर देखेंगे कि इसका सेकंड खंड जो होगा, ये तो इस 100 अंक का हिस्ट्री हो गया। अब इसी में 100 अंक का जो है वो ज्योग्राफी है, ठीक है। तभी 200 अंक जो है वो पूरा होगा, क्योंकि ये मिल करके ही बनता है
हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। अब थोड़ा ज्योग्राफी देख लेते हैं। खंड बी हो जाएगा ज्योग्राफी से हम लोग देख लेते हैं 100 अंक का जो है वो ज्योग्राफी है। इस 100 अंक के ज्योग्राफी में किस किस से जो है वो कितना प्रश्न जो है वो पूछता है वो। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से आपको देखना है, इसमें भी पहला प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ है और उसके बाद जो है वो भौतिक भूगोल से, फिर भारत का भूगोल से, फिर भारत का संसाधन और कृषि से, और फिर मुख्य रूप से झारखंड के भूगोल से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आइए, इसमें भी पहला प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ रहेगा। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 2 जो होगा वो भौतिक भूगोल, मुख्य रूप से सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 3 भारत का भूगोल। प्रश्न संख्या 4 जो आपसे पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन। और प्रश्न संख्या 5 झारखंड का भूगोल। यह मुख्य रूप से जो है ज्योग्राफी खंड बी में इससे भी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ये अनिवार्य है, ये 10 प्रश्न रहेगा। उसी तरह से 2 अंक का 20 अंक टोटल। प्रश्न संख्या 2 सब्जेक्टिव होगा, जो मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 3 जो होगा वो भारत के भूगोल से प्राकृतिक जो भूगोल है, जो मुख्य रूप से भारत का भौतिक भूगोल, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 4 प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन से प्रश्न खान, खनिज, पेट्रोलियम, इन सारी जो है तथ्य उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5वां प्रश्न झारखंड का भूगोल से रहेगा, टोटल झारखंड का भूगोल। अब ये पहला प्रश्न अनिवार्य है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 से किसी 2 का आपको, किसी 2 प्रश्न का जवाब आपको उठा करके दे देना है। चाहे 2 या 3 दे दीजिए, या 3 या 5 दे दीजिए, या 4 या 5 दे दीजिए, किसी से 2 प्रश्न का जवाब आपको दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो 2 प्रश्न का यदि आप जवाब देते हैं तो एक 40-40 अंक का 2 प्रश्न, कुल टोटल 80 अंक, ये हो जाएगा 100 अंक। यानी 100 अंक किसका, और 100 अंक जो हो गया आपका हिस्ट्री, और 100 अंक ज्योग्राफी। कुल 200 अंक का आपका जो है वो सामाजिक विज्ञान जो है वो हो जाएगा। दो 200 अंक का सामाजिक विज्ञान, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका मुख्य रूप से 3rd पेपर। अब थोड़ा आते हैं हम 4 पेपर पे।
भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ये हो गया 4 पेपर। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा इसका तरीका अलग है। अंक है आपका 200 अंक का है, ये भी जो है वो 200 अंक का है। अब 200 अंक का है जो इसमें मुख्य रूप से हमको भारतीय संविधान में लोक प्रशासन में इसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 100 अंक का, भारतीय संविधान 100 अंक का लोक प्रशासन, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें जो कुछ तरीका है उसमें मुख्य रूप से जो 6 JPSC में प्रश्न पूछा था उसमें था ये कि पहला प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके बाद जो है वो भारतीय संविधान का रहेगा और उसमें जो है वो प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान से सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। उसी तरह फिर उसके बाद फिर छठा प्रश्न जो होगा वो लोक प्रशासन का होगा। उसमें मुख्य रूप से पहला प्रश्न 10 प्रश्न आपका लोक प्रशासन का रहेगा। उसके बाद जो है वो शेष जो आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे विषयनिष्ठ, वो जो होंगे वो आपके मुख्य रूप से लोक प्रशासन के होंगे। लेकिन 7th JPSC में ये जो पैटर्न था उसको ये लोक सेवा आयोग चेंज कर दिया और मुख्य रूप से लोक प्रशासन और का प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव में न के बराबर पूछा गया। भारतीय संविधान से सर्वाधिक प्रश्न एक ही साथ 20 प्रश्न पूछ लिए गए। शेष लोक प्रशासन और भारतीय संविधान से मिला करके कुल टोटल प्रश्न को कर दिया गया। तो वो कुछ पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन हम लोग सिलेबस के अनुसार ही चर्चा करेंगे। आयोग जैसे पूछेगा उसका जवाब वैसे ही हम लोग देंगे। तो हम उसी पैटर्न पे चर्चा करेंगे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संविधान से मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सबसे पहले भारतीय संविधान पे आते हैं। अंक इसमें प्रश्न संख्या 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 10 प्रश्न रहेगा। 10 × 2 20 अंक। और यहाँ से प्रश्न संख्या 2 सब्जेक्टिव रहेगा, जो मुख्य रूप से आपका भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सब विषयनिष्ठ रहेंगे। ये जो है इसमें मुख्य रूप से जो है वो पहला प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ रहेगा, भारतीय संविधान से संबंधित 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न भी भारतीय संविधान से रहेगा, तीसरा प्रश्न भी भारतीय संविधान से रहेगा, चौथा प्रश्न भी भारतीय संविधान से रहेगा और 5वां प्रश्न भी भारतीय संविधान से रहेगा, ठीक है। ये यहाँ तक जो है वो भारतीय संविधान से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और वो प्रारंभ से लेकर के सिलेबस जो है वो अंत तक का जो सिलेबस है खंड 1 का, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद लोक प्रशासन का होगा,
लोक प्रशासन 100 अंक का, ये इसमें भी जो है वो मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें भी 10 प्रश्न रहेंगे, 10 इंटू 2 20 अंक का। और प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, ये सब्जेक्टिव रहेंगे। ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें ये आपका लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन भी 100 अंक का रहेगा। इसमें पहला प्रश्न जो है वो सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न आपका लोक प्रशासन से पूछा जाएगा, जो 10 प्रश्न होगा, 10 इंटू 2 20 अंक का। और उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये लोक प्रशासन के प्रश्न रहेंगे, और ये इससे आपको जवाब देना है। यानी इस पैटर्न पे ही ये आपका 4th पेपर का जो है वो सिलेबस जो है वो है। इसी के अनुसार आपको इसी तरह से प्रश्नों का जवाब देना होगा। लेकिन इसमें ये जो है वो अनिवार्य है, और ये जो है वो अनिवार्य है। ये दोनों का जवाब आपको देना ही है। बाकी इसके अलावे आपसे जो 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न का ही जवाब आपको देना है। इसमें से दो प्रश्न का जवाब देना है। उसी तरह से इसमें भी जो है वो एक अनिवार्य है, और इसमें से भी दो प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, यानी 2 प्रश्न का, यानी 40 इंटू 80 अंक, और यहाँ भी 40 इंटू 2 80 अंक का आपको देना है। यानी अस्सी और 80 160, और 40 200 अंक का आपका जो है वो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का जो है वो होगा। वो इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान के जो है वो और लोक प्रशासन का जवाब जो है वो दे लेंगे। वो उसके बाद आइए, इसके बाद 5 पेपर आता है। 5 पेपर में मुख्य रूप से भारतीय संविधान और धारणीय विकास की चर्चा जो है उस सिलेबस में की गई है।
धारणीय विकास, ये हो गया आपका 5 पेपर। ये भी हो गया आपका 200 अंक का। मुख्य रूप से इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेन डेवलपमेंट पे चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें जो सिस्टम है प्रश्न पूछने का वो थोड़ा अलग है। इसमें जो है हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो 5 पेपर है, इसमें मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इसके अलावा आर्थिक विकास, फिर वैश्वीकरण और झारखंड का भूगोल, इस पे जो झारखंड का इकोनॉमी, उस पे जो है वो ये जो है सिलेबस डिपेंड है। इसमें आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या कितने कितने अंक का जो है वो आता है वो। ठीक है, तो आइए इसको इंडियन इकोनॉमी में जो प्रश्न पूछने का है उसमें सबसे पहला जो है वो ये कुल 200 अंक का अकेले है। और इसमें आपका पहला प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये 20 प्रश्न होगा। ये 20 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 20 × 2 यानी 40 अंक का। ये जो है मुख्य रूप से आपका 40 अंक का जो है इसमें प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न जो होगा वो 20 प्रश्न होगा। वो टोटल जो मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रुप ए, बी, सी और डी चारों से ये प्रश्न जो है वो आपका 20 प्रश्न रहेगा वो। ठीक है, अब इस 20 प्रश्न में के बाद जो आगे जो प्रश्न आपका बनेगा वो ग्रुप में बटा हुआ है। मुख्य रूप से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण। उसके बाद ग्रुप बी है वो धारणीय विकास है, उसमें आर्थिक विकास की चर्चा की गई है। सी जो मुख्य रूप से है आपका जो जितना भी वैश्वीकरण और उदारीकरण का जो विषय वस्तु है वो है। और डी ग्रुप जो है वो झारखंड का इकोनॉमी जो है वो आता है। तो उसमें देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा वो। अब इसमें जो है वो सभी ग्रुप से जो है वो आपका प्रश्न रहेगा। 2-2 प्रश्न जो है वो सभी ग्रुप से वो रहेगा वो। इसको यदि आप देखिएगा तो ग्रुप ए से दो प्रश्न होंगे। ग्रुप बी से दो प्रश्न होंगे। ग्रुप सी से दो प्रश्न होंगे और ग्रुप डी से दो प्रश्न होंगे। अब ये 2-2 प्रश्न जो है आपसे सब ग्रुप से रहेगा। ये 2-2 प्रश्न रहेगा सबसे। और ये अथवा में भी रहेगा। 2 प्रश्न जैसे रहेगा तो वो
अथवा में भी सब ये रहेगा ये, और अथवा में यदि रहेगा तो किसी एक का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, इसमें से जवाब जो देना है, 2 प्रश्न रहेगा तो जवाब देना है एक प्रश्न का। जवाब देना है प्रत्येक ग्रुप से एक प्रश्न का। एक का दीजिएगा तो एक हो गया ये आपका 40 अंक का 20 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न 20 × 2 40 अंक का एक हो गया। बाकी आपका ए, बी, सी और डी, ये डी ग्रुप तक है। 2-2 प्रश्न रहेगा। सबसे एक प्रश्न का चयन आपको करना है। एक प्रश्न का चयन करिएगा तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 हो गया। तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 40 अंक का है, और तो इससे हो जाएगा 40 अंक और 160 अंक, कुल 200 अंक का इकोनॉमी आपको जवाब जो है वो देना है। यानी प्रत्येक ग्रुप से एक प्रश्न का जवाब आपको दे देना है। तो 4 चौक 16, 160 अंक का हो जाएगा ये। 160 अंक का ये और 40 अंक का ये, कुल जो है वो 200 अंक का इकोनॉमी हो जाएगा। इसमें जो है वो झारखंड से भी एक प्रश्न का जवाब देना है। मुख्य रूप से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब से प्रश्न का जवाब देना है। वैश्वीकरण का प्रश्न रहेगा, उससे जवाब देना है। उदारीकरण का, बैंकिंग का, ये सारा प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद फिर इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका जवाब आपको देना है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और धारणीय विकास 5वां पेपर कुल जो है वो एक वस्तुनिष्ठ, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक के रहेंगे ये। बाकी 2-2 प्रश्न आपको प्रत्येक ग्रुप से पूछा जाएगा, जिसमें एक का जवाब, प्रत्येक से एक का जवाब देना है आपको। कुल 160 अंक का, कुल टोटल 200 अंक का इंडियन इकोनॉमी होगा। अब इसके बाद जो आता है वो आपका 6 पेपर सामान्य विज्ञान का। आइए उस पर भी चर्चा थोड़ा कर लें। ये सामान्य विज्ञान आपका 6 पेपर हो जाएगा। इसमें आपसे मुख्य रूप से जो है वो सभी में जो ग्रुप है वो आपका डी तक है, लेकिन इसमें जो ग्रुप है वो ई तक है। ए, बी, सी, डी, ई है। अब ए में जो है वो फिजिक्स है, बी में जो है वो बायोलॉजी है, सी में जो है वो कृषि विज्ञान है, डी में जो है वो पर्यावरण है, और ई में जो है वो आपका मुख्य रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब इसमें आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और ये कितने अंक का है ये। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक हम लोग जितना जवाब दे रहे थे सभी प्रश्न जो थे वो 40 अंक के होते थे, लेकिन यहाँ चूँकि ई ग्रुप तक हो गया है तो यहाँ जो है वो मुख्य रूप से 40 अंक के प्रश्न के बजाय 32 अंक के एक प्रश्न जो है वो होंगे जो सब्जेक्टिव के होंगे। बाकी उसी तरह आपसे 20 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये भी है ये कुल टोटल 200 अंक। इसमें जो है वो प्रश्न संख्या 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है वो फिजिक्स,
बायोलॉजी, कृषि विज्ञान, पर्यावरण और साइंस एंड टेक सभी ग्रुप से कुल टोटल जो है वो 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल हो जाएगा 20 × 2 40 तक। ठीक है। अब यहाँ जो है वो प्रत्येक ग्रुप से आपका 2-2 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक 2-2 प्रश्न का से आपको में एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अब यहाँ यदि ग्रुप वाइज चलिएगा, ग्रुप वाइज अगर चलिएगा तो इसमें जो है वो मुख्य रूप से आपका 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक जो है वो जाता है इसमें मुख्य रूप से ई ग्रुप तक। अब इससे प्रत्येक ग्रुप से जो है वो ग्रुप ए हो जाएगा फिजिक्स, इससे 2 प्रश्न, ग्रुप बी से 2 प्रश्न, ग्रुप सी से 2 प्रश्न, ग्रुप डी से 2 प्रश्न, ग्रुप ई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये आपसे जो है वो फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, कृषि विज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। अब ये जो है आपका 2-2 प्रश्न रहेगा, ये अथवा में भी रह सकता है ना। 2 प्रश्न जो देगा उसमें अथवा में रहेगा और उसमें से कोई एक प्रश्न आपको लिखना रहेगा। यानी प्रत्येक से जो है वो एक प्रश्न का जवाब जो है आपको देना है वो। ठीक है। प्रत्येक ग्रुप से एक प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 32 अंक के होंगे। यहाँ जो है सभी प्रश्न जो है वो ये सब जो है वो 32 अंक का प्रश्न होगा और ये इससे आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है। तो इसमें जो है वो 32 प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो ये कुल जो है वो मुख्य रूप से आपका 40 अंक हो गया। और 160 अंक हो गया। बत्तीस 160, 200 अंक का आपका जो है वो सामान्य विज्ञान का प्रश्न हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न जो है वो आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। 20 प्रश्न जो है वो ये हो जाएगा 20 × 2 × 40 अंक। और उसके बाद जो है वो प्रत्येक ग्रुप से जो है वो 2-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें जवाब देना है एक प्रश्न का। ठीक है। एक प्रश्न का जवाब देना है। एक प्रश्न का जवाब आप जब दीजिएगा तो 32 तो 32 बचे 160 अंक, यानी 160 अंक और 40 अंक ऑब्जेक्टिव का, कुल टोटल 200 अंक का जो है आपका सामान्य विज्ञान 6 पेपर का जो है वो प्रश्न होता है। इस तरह से जो है वो आपका जीपीएससी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में इसी पैटर्न पर और इसी तरह से जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और इसमें जो है फिर आपको किस तरह से लिखना है, कौन सी रणनीति अपनानी है जो 200 में कम से कम
130 140 अंक तक हम प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए रणनीति हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।